नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं शाहजहांपुर से सौरभ शुक्ला। आज उत्तर प्रदेश की दूसरे चरण का मतदान हुआ तो वहीं गोवा और उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड में सभी 70 सीटों और गोवा में सभी 40 सीटों पर एक ही दौर में चुनाव संपन्न हो गया। यूपी में शाम 5 बजे तक 60.3% वोट डाले गए, जो 2017 के मुकाबले 6% से ज्यादा कम है। वहीं उत्तराखंड में 59.37% और गोवा में 75.29% वोट डाले जा चुके हैं। चुनावी खबरों में सबसे पहले बात यूपी के महाभारत में। हमने देखा पहले चरण में कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ये समस्या दूसरे चरण में भी देखने को मिली। लोगों ने 2012, 2017, 2019 में वोटिंग की, लेकिन इस बार जब वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया है। दूसरे चरण में भी कई जगह से ईवीएम के खराब होने की भी शिकायत सामने आई। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें बरेली शहर के श्यामगंज बूथ की हैं। यहाँ कई लोग अपने वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन वोट नहीं डाल पाए क्योंकि वोटर लिस्ट से इनका नाम कट चुका है। 45 साल के मोहम्मद शारिक तैयार होकर बड़े जोश में 2017 और 2019 की तरह वोट डालने पहुंचे, और जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि इनका नाम ही कट गया है। मेरे वोटिंग में लिस्ट में नाम ही नहीं है। को मेरा भाई का कहीं पे है और लोगों कहीं पे है, सबका अलग अलग है और मेरा मिल नहीं रहा था। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। वोट नहीं मिल रहा है। आपका नाम कट गया है? जी हाँ। अच्छा, अभी तक मुझे कोई पर्ची मेरी कोई मिला ही नहीं है। मिला नहीं? आप वोट नहीं दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। कितना तकलीफ है कि आप वोट नहीं दे पा रहे? परेशानी है, वोट देने आए लेकिन मिल नहीं पा रही है। यहाँ वोटर लिस्ट से परिवार के परिवार साफ हैं। 17-19 लोग हैं मेरे घर के अंदर। 19 वोट हैं जिसमें 7 लोगों के वोट आए हैं केवल। बाकी किसी का वोट नहीं आया, किसी की स्लिप नहीं है, किसी लिस्ट में नाम नहीं है। सब चेक करा लिया, कुछ नहीं है। यही कहानी मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर में भी देखने को मिली। ये तस्वीरें बिजनौर से हैं। भैया मेरा इसमें वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपके इन्होंने सबका नाम उड़ा दिया हमारे यहाँ के। कितने वोट कट गए हैं? लगभग बहुत सारे वोट कट गए गली का हमारे। अच्छा, तो अब आप बिना वोट से जा रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है। कई पोलिंग बूथों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी सामने आई। सपा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से मदद की गुहार भी लगाई। चुनाव आयोग का अपनी सफाई में कहना है कि जिन ईवीएम में खराबी की समस्या आई थी वो सुधार ली गई। 2012 में वोट किया, 2017 में वोट किया। आज तैयार होके बन ठन कर वोट डालने आए, पर देखा कि लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये सिर्फ 1, 2, 3 सालों के साथ नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग रामपुर, बरेली, हर जगह मिल जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग जिम्मेदारी लेता नहीं, सरकार की तरफ से कोई बयान आता नहीं। तो सोचिए कि वो तमाम लोग जो लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने आए थे, वो ये 5 साल सोचते रहेंगे कि जो सरकार बनी है उसमें उनका मत नहीं है, उसमें उनकी आवाज नहीं है। सहयोगी विनीत, बिजनौर में जुबैर और बरेली में रणदीप के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान तो हो गए, लेकिन अब भी 5 चरणों में मतदान होना बाकी है। यही वजह है कि तमाम नेता प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर देहात में रैली करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी घोर परिवारवादी है, और ये भी कहा कि ये लोग माफिया को वापस लाने के लिए सत्ता में वापसी चाहते हैं। उधर प्रियंका गांधी ने हमीरपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह झांसी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और उसके बाद अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं।
योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। ये लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। सुना भाषण के नहीं सुना उनका? पहले चरण का जिस समय वोट पड़ गया, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और हमें ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। आज उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई और पूरे दिन सीएम पुष्कर धामी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर विवादों में घिरे रहे। आपको बताएं कि नियम के मुताबिक कल प्रचार थम गया था, लेकिन उसके बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे लाव लश्कर के साथ खटीमा में प्रचार करते नजर आए। आज वोट डालने के समय भी उन पर बीजेपी के प्रचार के आरोप लगे। चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं, पोलिंग लगभग खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पोलिंग बूथ पर आकर जायजा ले रहे हैं। सर, कैसा लगा? सारे रुझान भाजपा की तरफ है और मैं पूरे प्रदेश में भी गया था और आज मैं क्षेत्र में भी घूमा हूं, तो मैं आश्वस्त हूं, कहीं कोई संशय नहीं है। सर, आगे अगर सरकार बनती है, रिकॉर्ड टूटता है, ट्रेंड बदलता है, हाँ। तो क्या सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 पे क्या रहेगा? नहीं, देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें अपने संकल्प पत्र पर दिया है और हमने पहले बताया है उस पर। हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, गर्भवती बहनों के लिए 40,000 रुपया देंगे, 3 LPG सिलेंडर मुफ्त देंगे। ये सारे हमारे एजेंडे पर है, इन सभी पर हम काम करेंगे। सर, एक आखिरी चीज, कांग्रेस कह रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया। आज आपकी जो गीता धामी जी है वो भी पोलिंग बूथ पर आई थी, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहने का वायलेशन हुआ, इसके बारे में? नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो नहीं मानते। सो ये कहना था मुख्यमंत्री का, खुद यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कुछ प्रायोरिटीज बताई यहाँ पर मुख्यमंत्री ने और उनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, सिलेंडर देने की बात की, तो ये सभी सरकार के मुख्य एजेंडे पे रहने वाला है। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NTV इंडिया। राज्यों की जंग में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पंजाब का चुनावी घमासान कैसा रहा। आप बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव प्रचार। बने रहिए NDTV इंडिया पर। ब्रेक के बाद राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। 20 तारीख को पंजाब में मतदान होना है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल पंजाब में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जालंधर में थे। उन्होंने भाषण में कहा कि कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, उनके नेता आपस में ही एक नहीं है। वो पंजाब में स्थिर सरकार कैसे दे पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने होशियारपुर में रोजगार, नोटबंदी और GST को लेकर मोदी सरकार को घेरा, जबकि केजरीवाल ने होशियारपुर में रोड शो किया। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग
अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। लाइन में आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था उसमें आपने किसान देखे? चुनाव प्रचार में होशियारपुर से फगवाड़ा जा रहे अरविंद केजरीवाल की यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आइए देखते हैं कैसा रहा नजारा। अक्सर आपने सुना होगा कि नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है या देखा भी है कि ये धुआंधार प्रचार जो नेता करते हैं ये कवर कैसे होता है? मैं दोआबा इलाके में हूँ, पंजाब के दोआबा इलाके में हूँ। अरविंद केजरीवाल का जो धुआंधार प्रचार है दोआबा इलाके में चल रहा है। पहले वो शाम 84 में कर चुके हैं, उसके बाद होशियारपुर शहर के अंदर जा चुके हैं, अब फगवाड़ा जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है पीछे काफिला चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। ये सिक्योरिटी आगे चल रही है और इसके पीछे गाड़ियों का एक लंबा रेला है। ये देखिए, एक एस्कॉर्ट व्हीकल है, फिर एक जैमर वाली गाड़ी चल रही है। पंजाब में ये जो जैमर है, ये गाड़ी भी जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है। काफिला दिख रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का काफिला है, तो सिक्योरिटी जाहिर सी बात है होगी। फगवाड़ा से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी राहुल गांधी की रैली में पहुंच नहीं पाए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के चलते वो नो फ्लाइंग जोन में अटक गए। हेलीपैड तक पहुंचे और वहां से आगे नहीं जा पाए। चन्नी को राहुल गांधी की होशियारपुर रैली में पहुंचना था, जिसके लिए चंडीगढ़ से उड़ान भरनी थी, लेकिन पीएम के दौरे को लेकर पंजाब में नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।